वो आज के दिन में जैसे ही आदमी पूरे हो जाएंगे ये मेल पहुंच जाएगा इसको पीएम वो अलग ये पीएम अभी जो पहले तो भेजा था अभी उनका ऐसा करेंगे उनका डिपार्टमेंट मांगनी है परमिशन दे काम मतलब बुलाएंगे आप ऐसा नहीं कि सर उसी टाइम आना है अभी मुझे नीचे अभी लोग तो नहीं करते आसपास ही हो सर उसी टाइम आके हाँ अभी हम लोग की क्लास चल रही है ना सर उनकी क्लास कौन सी निकाल रहा है आप नहीं एक भेजी ना उसको प्रोग्राम से तो मेरे को ईमेल उसने भेजा था हम करना है उससे रिलेटेड एक केस में डाउनलोड किया केस में बात हां मेल कर उसको डाउनलोड करना है तो बनना है कौन बनना है ठीक है बनवाना है वो नोट कर लेगा वही करना I don't know what motivation. encourage करेंगे बच्चा को थोड़ा बहुत करना भले ही करके डालना दिखाता है थोड़ा बहुत तो करना है सर सर इसको मेल कर दी आप मेल कर हाँ आप अपने लैपटॉप से प्रिंट निकालो ना सर मेल खुला होगा ना इसमें सर तो यहीं पे निकालेंगे ये संजय पीटी 179 है ना हां पीएल नहीं संजय पीटी ये करिए संजय पीटी हां क्या है सर पीटीएल है हेलो हाँ कोमल अरे बाकी लोग कहाँ हैं यार आज सर मैं मतलब ग्रुप में मैसेज तो कर दिया सर और वहाँ पे लिंक भी भेज दिया कहाँ गए बाकी लोग 5 ही हैं अभी तो नहीं रहे आप शायद आज बारिश
सर एक बार मैं वापस ग्रुप में सबसे कह देता हूँ, वापस तो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है सर। इंटरनेट प्रॉब्लम, बारिश का मौसम है तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। अरे नहीं है प्रॉब्लम इंटरनेट यार। तो 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं सर, फिर आ जाएंगे। यार इतना एक ही पेज में लिखा है इसको। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वो जो गैप जो होता है एक लाइन टू लाइन ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होता ना, ठीक है। क्या चीज है? मेरे भी नेट सही से नहीं आ जाऊंगे सर लैब में। इससे डेढ़ कर लेना चाहिए, दो पेज में आता, बट ये दो पेज का हो जाए तो फिर पढ़ते नहीं है। अगले को अच्छा इम्प्रूव करना है। ऐसे बार-बार में सबके से सबका के जिसका खराब जाएगा सबको A+ हो गया। ऐसा पूरा प्रिंट निकालना है? कितना है? ये बहुत सारा है सर। कितना नंबर है? अरे सर कितने पेज आगे पीछे पेज में आ रहा है, आगे पीछे नहीं होगा, हो जाएगा। ये कैसे खिसक गया है सर? हेलो सर, हाँ। नेट से डाउनलोड हुआ। सर नेट अटक रहा है हाँ? मैं आपके साथ ऑफिस में आ जाऊंगा। सो बढ़ गया। अरे अरे 1 मिनट आवाज मत ऑफिस में आ करो। जाऊंगा मैं। हाँ बोलो। सर नेट अटक रहा है सर, ऑफिस में आ जाऊंगा मैं वहाँ हेलो। गेट लेना। हाँ कोमल बोलो। सर नेट सही से काम नहीं कर रहा मेरे, मैं ऑफिस में आ जाऊंगा सर गेट लेने में। आ जाओ आ जाओ। स्टार्ट करें? इनिशियल लिमिट 9:21, जिसमें स्टैइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है 14.5 एंड 7:30। यहाँ पर 2 रिच हो जाएगा, मतलब फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, एयर की बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ 2 लीन, एयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और फ्यूल की काफी कम। Ignition of the charge is only possible within certain limit of fuel-air ratio. These ignition limits correspond to the mixture ratio, rich to lean. सर आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ महिपाल, आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? हेलो, यस सर। दिख रही है? नहीं दिख रही सर अभी तक। स्क्रीन नहीं दिख रही? हेलो
दिख रही है नहीं दिख रही? हेलो, दिख रही है सर। दिख रही है? हाँ मोइन, यस सर, यस सर दिख रही है। दिख रही है ना? ठीक है, देखो यहाँ पर 2 रीच हो गया 0 से 7, है ना? 7 to 9, फिर 9 to 21, और ये 14.5 है स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, है ना? इसमें क्या होता है, रूम for required temperature of 1500 Kelvin to be reached, the relative air-fuel ratio, actual air-fuel ratio divided by stoichiometric or chemically correct air-fuel ratio must be liable between 0.5 से 2.1, है ना? 14.5 का 0.5 करेंगे तो 9 आएगा, नहीं 9 नहीं 7, है ना? 7 और 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, है ना? 30, तो ये 7 से 30 के बीच में for hydrocarbon fuel the stoichiometric fuel air ratio is about 1:15, यानी अराउंड 14.5 होता है, तो 15 के आसपास. Hence the fuel air must be between 1 to 30 और 1 to 7, यानी 7 से 30 के बीच में हो जाएगी, है ना? 0.5 तो 7 हो गया और 2.1 हो गया 30, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए ये. The lower and upper ignition limits of the mixture depend upon mixture ratio and temperature. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो और बढ़ सकती है लिमिट, है ना? The ignition limits are wider at increased temperatures because of higher rates of reactions and higher thermal diffusivity coefficient of the mixture. टेम्परेचर अगर और ज्यादा होगा तो ये लिमिट और बढ़ सकती है ना? Stages of combustion in SI engine. In spark ignition engine, a sufficiently homogeneous mixture of vaporized fuel, ये fuel vaporized होता है ना, air and residual gases is ignited by a single intense and high temperature spark between the spark plug and spark plug electrodes. At the moment of discharge, the temperature of electrode exceed 10,000 degree centigrade. ये देखो, जब यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है ना, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, कब होता है? जब पिस्टन इस पॉइंट पर होता है, मतलब कंप्रेस्ड हो जाता है जब चार्ज, है ना? अंदर क्या है? ये चार्ज है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं अपन? चार्ज. चार्ज, है ना? यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, कितने टेम्परेचर? 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना? लीविंग बिहाइंड ए थिन थ्रेड ऑफ फ्लेम, बहुत थिन फ्लेम की थ्रेड होती है. तो आपने देखा होगा, गैस लाइटर को देखा होगा आपने, वैसे ही होता है ना? From this thin thread, combustion spread to the envelope of mixture immediately surrounding it. ये surrounding it जो envelope mixture यानी जो चार्ज है उसके अंदर डेवलप, मतलब स्प्रेड होगा, है ना? combustion at the a rate which depends primarily upon the temperature of the flame front itself. जो फ्लेम फ्रंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. इस तरह का चार्ज है ना? तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये फ्लेम फ्रंट बढ़ता चला जाएगा आगे, है ना? इस तरह से envelope of mixture immediately surrounding at a rate which depend primarily upon the temperature of the flame front itself and to the secondary degree upon both the temperature and density of the surrounding envelope. उसकी चार्ज की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, है ना? अगर रिच मिक्सचर है, रिच है, तो
थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होगा, लीन है तो कम होगा, है ना। बहुत ज्यादा लीन है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और बहुत ज्यादा रिच है क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो भी थोड़ा कम हो जाएगी स्पीड, है ना। इन दिस मैनर देयर grows up gradually at first a small hollow nucleus of flame, much in the manner of a soap bubble. If the contents of the cylinder were at rest, this flame bubble would expand with steadily increasing speed until extended throughout the whole mass. जब तक पूरे मास के अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। In the actual engine cylinder, however, the mixture is not at rest, है ना। ये मिक्सचर भी स्विरल होता है ना। It is in fact a highly turbulent condition. जो मिक्सचर होता है वो भी टर्बुलेंट कंडीशन में होता है. The turbulence breaks the filament of flame into a ragged front, thus presenting a far greater surface area from which heat is radiated. Hence, its advance in speed speeded up enormously. The rate at which the flame front travel is depend primarily on the degree of turbulence, but its general direction of movement, that radiating outwards from the ignition point, is not much affected. That theoretical diagram, ये डायग्राम है theoretical, है ना. यहाँ एयर यहाँ से कंप्रेस हुई, है ना, TDS में आ गई, ठीक है. B से C प्रेशर राइज अप हुआ, ये क्या हुआ, इसमें कंबशन हुआ, है ना. ये कंबशन हुआ और ये एक्सपांशन हो गया. यहाँ पे प्रेशर राइज होगा, ठीक है. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर राइज अप हुआ. देखो इस तरह से आएगा, A B, यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा. ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है. मैक्सिमम प्रेशर, उसके बाद एक्सपांशन, ठीक है. इसको अपन समझते हैं, अभी अभी आएगा. The actual process is different. According to Ricardo, the combustion can be imagined as if developing in two stages. One, growth and development of semi-propagating nucleus of flame called ignition lag, ठीक है, और preparation phase. And other is a spread of flame throughout the combustion chamber, ठीक है. देखो फर्स्ट तो ये हो गया, ये इग्निशन लैग, ये फर्स्ट, ये वाला है ना, इग्निशन लैग. और ये हो गया सेकंड, यहाँ तक है, ठीक है. जहाँ मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है ना वहां तक, ये सेकंड हो गया. इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट हो गया, ठीक है. सेकंड है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम. The former is a chemical process depending upon the nature of the fuel. Ignition lag depend करेगा nature of fuel पर. Former का मतलब first one. Upon both temperature and pressure. क्या टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, जो चार्ज का टेम्परेचर और प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ फ्यूल पर डिपेंड करेगा. द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, उसमें कुछ एग्जॉस्ट गैसेस भी होंगी, कितना प्रोपोर्शन है. एंड आल्सो अपॉन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फ्यूल. द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और बर्निंग. द सेकेंड स्टेज इज mechanical one, pure and simple. The two stages are not entirely distinct, since the nature
and velocity of combustion change gradually. The starting point of the second stage is where the first measurement rise of pressure can be seen on the indicator diagram. इंडिकेटर डायग्राम है, उसमें फर्स्ट कब राइज हुआ उससे अपन को पता लगेगा कि हाँ ये कंबशन हो रहा है. देखो इसमें बी पॉइंट पर अपन को पता लगा कि ये इंक्रीज हो रहा है ना. ये तक तो यूं जा रहा था, यहाँ से एकदम ग्रेजुअली अपवार्ड हुआ. इसमें होगा पीछे डायग्राम. नहीं चलो मैं दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा. नहीं कोई बात नहीं, आगे देखेंगे है ना. ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट राइज है ना. जब अपन मेजर करते हैं ना इसमें, तो इस बी पॉइंट के बाद जब प्रेशर राइज अप होता है तब अपन को पता लगता है कि एकदम प्रेशर राइज हो रहा है. ये तो मोटरिंग कर्व हो जाता है, इस तरह से जाता है यूं और यूं. ये रहा मोटरिंग, यहाँ से ये मोटरिंग कर्व है ना. इसका मतलब ये क्या है कि अपन जैसे किक मारेंगे ना स्कूटर में, तो इस तरह का जाएगा बिना स्टार्ट किए. यहाँ थोड़ा बढ़ेगा और यहाँ इस पॉइंट के बाद अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंबशन होना स्टार्ट हो गया. अगर इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यूं जाएगा तो कंबशन नहीं हुआ इसका मतलब. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है ये और ये एंगल है क्रैंक एंगल है ना. ये टीटीसी है, टॉप डेड सेंटर. ठीक है, the point where the line of combustion departs from the compression line, आपको अभी शो की थी मैंने. show the point of passage of spark 28 degree before TDC है ना. be the point at which the first rise pressure can be detected 8 degree before TDC. ये 8 डिग्री बिफोर TDC है और ये 20 डिग्री बिफोर TDC है ना. ये TDC हो गया, ये 20 डिग्री बिफोर है और ये 8 डिग्री बिफोर. And C is the attainment of peak pressure. Attainment of peak pressure C पर, ये देखो C पर, इस पर attainment of peak pressure आ गया. And C attainment. Thus, AB represent the first stage, about 20 degree Kang angle of rotation, and BC second stage. AB फर्स्ट स्टेज हो गई और ये सेकंड स्टेज. Although the point C makes the completion of the flame treble, it does not follow that this point the whole of the heat of the fuel has been liberated. For even after the passage of flame, some further chemical adjustment due to reassociation, etc., and what is generally referred as a after burning will be greater or less degree continue. थर्ड वन है आफ्टर बर्निंग, ये सेकंड के बाद है थर्ड वन आफ्टर बर्निंग है. यहाँ से लेके और थोड़ा बहुत जो रह गया हो वो यहाँ पर फ्यूल जो भी रह गया हो अनबर्न, वो यहाँ पे बर्न हो जाता है. The first stage AB diesel engine is called ignition lag, which label is wrong. In spark ignition, there is a particular no ignition lag, and a nucleus of combustion rises instantaneously near the spark plug electrodes. इसमें होता क्या है कि इग्निशन लैग अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन के बाद अपन को शो करता है. कंबशन तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसका आउटपुट आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पीरियड को अपन इग्निशन लैग बोलते हैं. ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है ना, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में,
इसलिए. बट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड फ्लेम फ्रंट स्प्रेड वेरी स्लोली, है ना. कारण क्या है इसका? इनिशियल में फ्लेम फ्रंट जो ट्रेवल करता है वो बहुत स्लोली स्प्रेड होता है. एंड द फ्रैक्शन ऑफ बर्न मिक्सचर इज स्मॉल, और जो बर्न हुई होती है जो फ्लेम मिक्सचर वो भी स्मॉल होता है. इसलिए अपन को प्रेशर, so that increase of pressure cannot be detected on the indicator diagram. ठीक है, इसलिए वो ignition lag हो जाता है. The increase of pressure may be just 1% of maximum combustion pressure, corresponding to burning about 1.5% of the working mixture. टोटल वर्किंग मिक्सचर अगर 1.5% बर्न हो जाएगा तब अपन को 1% अपन को थोड़ा राइज अप दिखेगा. तो उसमें जो टाइम लग जाता है उसको अपन इग्निशन लैग बोलते हैं. And the volume occupied by the combustion product may be 5% of the combustion chamber. Space, जब तक 5% combustion नहीं होगा तब तक अपन को प्रेशर राइज अप नहीं दिखेगा. ठीक है, अभी आते हैं. ठीक है, इग्निशन लैग समझ में आ गया क्यों होता है. अब इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल. The first phase of combustion called ignition lag is not a period of interactivity but a chemical process. Chemical process है ना. The ignition lag is determined crank angle of 10 degree to 20 degree in term of second. कितना सेकंड होता है? 0.0015 सेकंड, है ना. 1.5 मिलीसेकंड है ना, बहुत कम हो गया ये. The duration of the ignition lag depends on the following factor. First है fuel, fuel पर डिपेंड करेगा. The ignition lag depends on the chemical nature of the fuel. The higher or self ignition temperature of the fuel, longer the ignition lag. अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इग्निशन लैग का टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको इग्नाइट होने में, और वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. मिक्सचर रेशियो. The ignition lag is smallest for the mixture ratio which give the maximum temperature is somewhat richer than the stoichiometric ratio, है ना. ये देखो इग्निशन लैग यहाँ पर ज्यादा इग्निशन लैग और यहाँ कम होता चला जाता है. ये 100% हो गया, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो हो गया यहाँ पर, है ना. नीचे शो हो रहा होगा, है ना. 120%. ये देखो यहाँ पे फ्यूल रिच हो रहा है तो इग्निशन लैग बढ़ गया, और यहाँ पर भी बढ़ रहा है ना. सबसे कम इसके बीच में रहे तो ठीक है ना. इग्निशन लैग कम होगा मिनिमम 100 से 140 तक. ठीक है, इसमें भी सबसे कम 120 पर रहेगा, यानी अराउंड 15. स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना, वो 15 के आसपास होना चाहिए. 14.5 से भी ज्यादा, करीब 16 के आसपास, है ना. जब एयर फ्यूल रेशियो 16 होगा, इसमें करीब 16 होगा यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो, है ना. वो डिजायरेबल रहेगा एयर फ्यूल रेशियो 16. ठीक है. Initial temperature and pressure. The rate of chemical reaction depends on greater temperature. Temperature जितना ज्यादा होगा उतनी फास्ट chemical reaction होगी, है ना. The rate being very small at low temperature but increases rapidly with increase in temperature. The rate of chemical reaction also depend on pressure. है ना. प्रेशर कम होगा तो कम होगी और ज्यादा होगा तो ज्यादा. The ignition lag decreases with increase of the temperature and प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा तो इग्निशन लैग कम हो जाएगा, यानी टाइम कम लगेगा उसको 1% राइज अप होने में. thus इंक्रीजिंग द इनटेक टेम्परेचर, यानी अगर अपन एयर को हाई टेम्परेचर पे या चार्ज को हाई टेम्परेचर पे इंटेक करेंगे तो इग्निशन लैग कम हो जाएगा. एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर यानी चार्ज सक करेंगे अपन तो इग्निशन लैग कम हो जाएगा. इंक्रीजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ रिटार्डिंग द स्पार्क. इलेक्ट्रोड गैप.
the electrode gap is important from the point of view of establishment of the nucleus of flame. If the gap is too small, ये गैप भी है ना, टू स्मॉल भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल होना चाहिए। स्लाइड कहाँ चली गई? For the nucleus, electron gap and fuel air ratio require for different compression ratio, है ना? ये देखो, ये मिक्सचर स्ट्रेंथ है, ये है ना, और ये कंप्रेशन रेशियो है 5, 6, 10, 8 और 10। ठीक, तो ये जैसे ये पॉइंट है, नीचे वाला क्यों नहीं दिख रहा? 1.2 मिक्सचर स्ट्रेंथ पर मैक्सिमम होगा, है ना। एक ये नीचे इलेक्ट्रोड गैप है ना, दिख नहीं रहा है ना। तो इसमें देखो मिक्सचर स्ट्रेंथ ये हो गई, है ना, और ये इलेक्ट्रोड गैप हो गया, विजिबल है क्या, और ये हो गया कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड गैप 0 है, 0.25 है, mm में है, ये 0.5 mm है, 0.75 mm है और 1। ठीक है, और ये मिक्सचर स्ट्रेंथ पे, अगर मिक्सचर स्ट्रेंथ 1.2 के आसपास है ना, तो इलेक्ट्रोड गैप मतलब इस रेंज में होना चाहिए, यहाँ से ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 0.25 या इससे कम नहीं होना चाहिए ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये कंप्रेशन रेशियो पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो कंप्रेशन रेशियो 6 है तो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोड गैप, है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे इलेक्ट्रोड गैप है, ये यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 0.5, फर्स्ट वाला 0.25 था, यहाँ पे 0.25 था, है ना, हाँ, फिर 0.5, और यहाँ पर 0.5। ठीक है, ये mm में है। ठीक है, अगर कंप्रेशन रेशियो 8 है, सपोज करो 8 है ना, कंप्रेशन रेशियो CR, ठीक है ना, तो अगर है ना 0.25 से कम इलेक्ट्रोड गैप है तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, फिर क्या होगा, इग्निशन नहीं हो पाएगा ना, है ना। इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड गैप ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड गैप पर भी डिपेंड करेगा। टर्बुलेंस, इग्निशन लैग इज नॉट मच अफेक्टेड बाय, टर्बुलेंस से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। टर्बुलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंजन स्पीड, इंजन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टर्बुलेंस होगी। देयरफॉर increasing the engine speed does not affect much ignition lag measurement in milliseconds, but speed is increased, the crank angle in the same millisecond has increased, thus measured in degree of crank rotation the ignition lag increases almost linearly with engine speed. ठीक है, for this reason it become necessary to advance the spark timing at higher speed. Excessive turbulence of the mixture in the area of spark plug is harmful, since it increases the heat transfer from the combustion zone and leads to unstable development of the nucleus of flame. ये हो गया इग्निशन लैग का कारण, है ना। बनाते हैं अब नॉर्मल कंबशन, है ना। अभी तक अपन पढ़ रहे थे नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब क्या है, वी हैव डिस्कस्ड द नॉर्मल कंबशन इन SI इंजन। इन नॉर्मल कंबशन द फ्लेम स्टार्टेड बाय द स्पार्क ट्रेवल अक्रॉस द कंबशन चैम्बर in the fairly even way,
under certain engine operating conditions. Abnormal combustion may take place which is determined detrimental to life and performance of the engine. एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा कि कंबशन नॉर्मल नहीं हो रहा और वो इंजन की लाइफ को कम कर देगा, यानी इंजन के अंदर डैमेज हो सकता है। इंजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसमें डैमेज हो सकता है? पिस्टन रिंग, सिलेंडर हेड, है ना, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको अपन अबनॉर्मल कंबशन बोलेंगे। There are a variety of way in which abnormal combustion can occur. The important abnormal combustion are detonation or knocking, pre-ignition, run out, etc. This detonation or knocking is the most important because it puts a limit on the compression ratio at which the engine can be operated, which in turn control the efficiency and to some extent power output, है ना। इसमें सबसे important क्या है? Detonation। ठीक, तो अपन detonation के बारे में भी डिस्कस करते हैं। The normal combustion and detonation or knocking combustion are respectively, ये देखो, ये normal combustion है, यहाँ पर spark प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? बर्निंग चालू हुई फ्लेम, इस तरह से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगा, ये इस तरह से, है ना। ये एंड चार्ज है, इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल कंबशन हो गया। यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ इस पॉइंट पर, है ना। उसके बाद ये प्रेशर राइज अप होना स्टार्ट हो गया, इस तरह से ये फ्लेम फ्रंट ट्रेवल किया और कंबशन हुआ। यहाँ पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर अचीव हुआ। इसमें भी क्या हुआ? सेम स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और यहाँ तक ये स्पार्क हुआ। यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर यहाँ राइज अप हो गया, है ना। जहां पर मैक्सिमम प्रेशर हुआ उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर ऑटो इग्नाइट हो गया फ्यूल। इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया फ्लू गैसेस का, जहां पर जो एंड चार्ज था, लास्ट पॉइंट पर जो चार्ज था, वो ऑटो इग्नाइट हुआ अपने आप। ऑटो इग्नाइट हुआ तो वो प्रेशर अनइवन हो गया इस पॉइंट पर, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? डिटोनेशन। और जनरली एसआई इंजन के केस में अपन डिटोनेशन बोलते हैं, सीआई के केस में नॉकिंग, है ना। तो ये एसआई इंजन है, इसमें क्या हो गया? ये डिटोनेशन। ठीक है, a normal fan front travel across the combustion chamber from A to D, ये A है और ये D है ना, यहाँ A और ये D। The speed of the flame front is about 15 to 13 meter per second. As the flame front advances in compresses the unburned charge, है ना। जैसे एडवांस होगी तो ये अनबर्न्ड जो चार्ज है उसको कंप्रेस करेगी, है ना। यहाँ से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगी तो एक्सपांड होगी और वो इधर जो अनबर्न्ड है चार्ज उसको कंप्रेस करती जाएगी। ठीक है, रेजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज बाय रेडिएशन फ्रॉम द एडवांसिंग फ्लेम फ्रंट। अब ये इसका टेम्परेचर राइज अप हो गया, काफी ज्यादा हो गया, तो वो उसके रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर होगी उससे भी टेम्परेचर राइज अप होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज अप होंगे। तो ऑटो जो इग्निशन टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा जब इस पॉइंट का टेम्परेचर, यहाँ पर जो फ्यूल है वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा तो नहीं होगा, है ना।
The temperature is also increased by radiation from the advancing flame front and due to reaction taking place in the unburned mixture itself. If this unburned charge does not reach its critical temperature of auto ignition, ऑटो इग्निशन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है उस पर अगर रीच नहीं होगा तो नहीं होगा. It will not auto ignite, and if the flame front will move across through the unburned charge of the farthest point of the chamber D. चैम्बर डी तक यहाँ तक चली जाएगी. अगर ऑटो इग्निशन नहीं हुआ और यहाँ तक चली गई तो नॉर्मल कंबशन रहा. फर्स्ट केस है ये, ठीक है. ये नॉर्मल कंबशन केस में हो गया. इन एबनॉर्मल कंबशन में क्या हो गया? डिटोनेशन हो गया. द एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट बिफोर द फ्लेम फ्रंट रीचेस इट. जब तक फ्लेम फ्रंट यहाँ तक पहुंचेगी इस पॉइंट तक, तब तक ये ऑटो इग्नाइट हो जाएगा. तो ये फ्लेम फ्रंट इधर से आएगी, ये इधर से आएगा, है ना. तो इस तरह का कर्व अपन को शो करने को मिलेगा. यहाँ प्रेशर कम ज्यादा होगा, है ना. In order to auto ignite, the last unburned portion of the charge must reach above a certain critical temperature, which depend upon the condition of pressure and density of the unburned charge. तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर भी प्रेशर और डेंसिटी जो अनबर्न चार्ज की कंडीशन पे डिपेंड करेगा. रिच मिक्सचर है या लीन मिक्सचर है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा. And remain at this temperature for a certain length of time. अगर critical temperature पर certain length of time रहेगा तो वो उसके अंदर chemical reaction होगी और वो auto ignite हो जाएगा. During this period, certain chemical reactions take place which prepare the charge for auto ignite. वो chemical reaction उसको auto ignite कर देगी. The time required in this preparation phase is called ignition delay. तो उसको भी अपन इग्निशन डिले बोलते हैं. जो ऑटो इग्नाइट होने में जो टाइम लगता है ना चार्ज को, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है उसको भी इग्निशन डिले बोलते हैं. इग्निशन मतलब उसको कंबशन होने में, ऑटो इग्नाइट होने में जो टाइम पीरियड लगा उसको बोलेंगे इग्निशन डिले. ठीक है. समझ में आया क्या? हेलो, ज्यादा हो जाएगा फिर समझ में कम आएगा. हाँ, अभी तक समझ में आ रहा है सबके? हेलो. हाँ सर. हाँ, किसके नहीं आया? हेलो गौरव. समझने वाला पोर्शन है, थोड़ा धीरे चलें. काफी ज्यादा समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है ना.